Hello dear students, welcomes once again our lecture 5 topic relation between as length and radii of different kinds of unit cell. स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे सिलेबस में केवल क्यूबिकल यूनिट सेल और हेक्सागोनल यूनिट सेल है। तो मैंने आपको बताया था कि हम 80% स्टडी जो है वो क्यूबिकल यूनिट सेल पे करने वाले हैं और 20% स्टडी हम हेक्सागोनल यूनिट सेल पे करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो हमारे क्यूबिकल यूनिट सेल हैं, जिसको हमने कल क्लासिफाइड किया था मेनली 3 टाइप्स में, कि क्यूबिकल यूनिट सेल 3 टाइप के होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इफ एटम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। अगर एटम हमारे क्यूब के केवल कॉर्नर पे रखे होते हैं तो उसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं। इसी तरह से इफ एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ द क्यूब एज वेल एज फेस सेंटर ऑफ द क्यूब दैट इज कॉल्ड बॉडी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। And the third one is if atom are placed at the corner of the cube as well as body center of the cube that is called body center cubic unit cell. तो कल मैंने आपको 3 टाइप के क्यूबिकल यूनिट सेल के बारे में बताया था और उसमें कितने एटम होते हैं, उनका फ्रैक्शन क्या होता है, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है। आज हम उस यूनिट सेल की एज और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई में रिलेशन निकालने जा रहे हैं। मीन्स लेक्चर 5 का टॉपिक 5 का हमारा जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए, मतलब हमने यूनिट सेल की एज लेंथ को साइड्स को ए कह दिया है और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई को हमने स्मॉल आर से प्रेजेंट कर रखा है। तो हमें उनमें रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होता है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। डिफरेंट टाइप्स मतलब हमारे मेनली 3 टाइप के यूनिट सेल हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले हम ये रिलेशन निकालेंगे स्टूडेंट सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो सबसे पहले हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा, केस फर्स्ट फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको मैं स्टूडेंट आपको समझा रहा हूँ कि सपोज मान लीजिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम हमारे कहाँ पे रखे होते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम हमारे रखे होते हैं केवल क्यूब के कॉर्नर पे, और मैंने आपको बताया था कि 8 कॉर्नर पे जो एटम रखे हैं, ये 8 एटम के जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। लेकिन इस और इस एटम के बीच में कोई यहाँ पर स्टिक नहीं लगी है, ये इमेजरी लाइन है। मतलब ये तो हमारा रफ डायग्राम है। अगर प्रैक्टिकली हम बात करें तो इसका ये डायग्राम में ये जो हमारा एटम होंगे इनके बीच में कोई है नहीं, तो ये आपस में टच करेंगे, यानी कि इसी को हम एक मॉडिफाइड डायग्राम में दिखाएं। तो मैं एक बार बता दूं आपको हम करने क्या वाले हैं कि ये जो यूनिट सेल है इसकी एज को हमने स्मॉल ए मान लिया है और ये जो एटम पार्टिसिपेट कर रहा है जिससे ये यूनिट सेल बन रही उसकी रेडियाई को स्मॉल आर माना है। तो इन दोनों में रिलेशन निकालना है। तो इसके लिए हमने आपसे कल बताया कि जो एटम कॉर्नर पे रखे हुए हैं, ये वाला एटम इसको ऐसे टच करेगा क्योंकि इसके बीच में कोई है ही नहीं, तो ऐसे यहाँ का होगा। वैसे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम 8 होते हैं 8 कॉर्नर पे, लेकिन हम 8 के 8 एटम नहीं दिखा रहे हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि एटम सभी एटम एक टाइप के एटम है और सभी का जो शेप है या रेडियाई है सेम होगा। तो मैं केवल एक फेस के ही एटम को दिखा रहा हूँ अपने रिलेशन के लिए। तो सपोज मान लीजिए कि इस एटम की रेडियाई स्मॉल आर है और ये भी स्मॉल आर है, और ये जो एज है, ये जो एजेस है ये हमारा स्मॉल है। तो इस डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि अगर आप इस एज को देखें, इस एज को, तो ये एज किसके इक्वल है, ये इस एटम की रेडियाई है और ये इस वाले एटम की रेडियाई है। तो
it is clear that from it is clear that from above diagram A equals to 2R और R equals to A upon 2। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एज लेंथ A और उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई में रिलेशन क्या हो गया, A इक्वल्स टू 2R और R इक्वल्स टू A अपॉन 2। मीन्स कि अगर आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के में पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई दे रखी है तो आप उसकी एज लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर आपको एज लेंथ दे रखा है तो आप रेडियाई निकाल सकते हैं। सिंपल सा न्यूमेरिकल होगा, या तो आपको एज लेंथ दी होगी तो आपसे उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई पूछी जाएगी, और या तो आपको रेडियाई दी होगी तो एज लेंथ पूछा जाएगा। ठीक है, अभी इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल भी लास्ट में कर लेंगे। तो ये था रिलेशन हमारा किसके लिए, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। मैं आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का एक गैजेट बना के लाया हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम 4 एटम हमारे बॉटम वाले हैं, 4 ऊपर हैं, तो इसके सेंटर को अगर ज्वाइंट करें तो आप देख रहे हैं दोनों एटम आपस में टच कर रहे हैं, है ना। 8 एटम के अरेंजमेंट से सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है। तो हमने A इक्वल टू 2R, ये सिंपल सा था। मतलब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमारा समझाने के लिए मॉडल ऐसा है, लेकिन ये एटम आपस में टच करेंगे क्योंकि हमारा कोई स्टिक नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हमारा ये वाला है। इसके अलावा स्टूडेंट अगर बात करें केस 2, अगर हम केस 2 की बात करें, केस 2 फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन निकालें, मीन्स ये कि एफसीसी में पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई और उसकी एज लेंथ में रिलेशन निकालें, तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम इसके डायग्राम को समझेंगे। तो इसके लिए मैंने आपसे कल बोला था स्टूडेंट कि जो हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर है ये 3 डायमेंशनल चैप्टर है और थोड़ी सी आपको 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन करनी पड़ेगी। मैंने कल भी आपको ये याद दिलाया था। बेहतर हो कि इस टाइप के क्यूब आप घर में किसी स्टिक से, पेन से या किसी भी चीज़ से आप बना सकते हैं, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसान हो जाए। तो एफसीसी में आपको पता है कि एफसीसी में एटम हमारा कॉर्नर पे रखा होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 तो कॉर्नर पे रखा होगा और 6 फेसेस पे होंगे, यानी कि 1 2 टॉप वाला, बॉटम वाला, राइट वाला, लेफ्ट वाला, बिलो द प्लेन, टुवर्ड्स द प्लेन और अवे फ्रॉम द प्लेन। इस तरह से आप देख रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सोचना है कि ये कॉर्नर वाला एटम इस वाले कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसा कि हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में करता था। क्या यहाँ पर क्या ये आपस में एटम टच करेंगे? अगर एटम टच करेंगे फिर तो आसान है, क्योंकि फिर हमारा एज लेंथ A है और ये टच करेंगे तो उनकी रेडियाई RR होकर 2R हो जाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने एक मॉडल बना रखा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का। यहाँ ध्यान से देखिए आप, ये देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये जो ब्लैक वाले आपको दिख रहे हैं, ब्लैक वाले जो बॉल्स हैं ये 8 कॉर्नर पे ऑक्यूपाइड है और एक इसके फेस पे रखा हुआ है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो फेस पे एटम रखा हुआ है ये कॉर्नर के 4 एटम को तो टच कर रहा है, लेकिन इनको आपस में टच नहीं होने दे रहा है। यानी कि ये अगर आपस में टच नहीं हो रहे तो इस बार आप A = 2R नहीं बोल पाएंगे। मीन्स मैं अभी एक बार और इसका मॉडिफाइड डायग्राम और बनाता हूँ तो आप और अच्छे से समझ पाएंगे।
केवल एक ही फेस लेते हैं जिससे कि हमारा डायग्राम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का केवल मैं एक फेस ले रहा हूँ, मतलब ये कि कॉर्नर के 4 आइटम दिखा रहा हूँ और एक फेस का दिखा रहा हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये 4 कॉर्नर वाले आइटम हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक जो फेस सेंटर के फेस पे रहेगा वो ये है। अब प्रैक्टिकली सोचने वाली बात ये है कि ये फेस वाला क्या इन चारों को टच कर रहा है, तो वो तो आपको प्रैक्टिकली ही, मैंने आपसे कहा था कि 3 डायमेंशन चैप्टर है यहाँ, तो मैं एक आपके लिए सैंपल बना के लाया हूँ। ये देखिए 1 2 3 4, यानी कि कॉर्नर के फेस के 4 कॉर्नर के आइटम हो गए और ये फेस का, तो ये फेस वाला आइटम इन चारों को टच करेगा लेकिन इनको आपस में टच नहीं होने देगा। यानी कि इसकी रेडियाई हमारा स्मॉल आर, इसकी इस एटम की रेडियाई स्मॉल आर, लेकिन जो हमारी एज लेंथ है जिसे हम यहाँ पर ए कह रहे हैं, इस बार ए इक्वल टू 2r नहीं होगा क्योंकि आपस में टच नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसके इस फेस के डायगोनल को यहाँ पे ज्वाइन कर दें। फेस डायगोनल को अगर ज्वाइन कर दें तो एक चीज हमारे लिए अच्छी हो जाएगी, ए बी सी, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये भी आर होगा और ये आपस में इस डायगोनल जो फेस है, ये फेस डायगोनल, फेस को लेके जो कॉर्नर जो फेस डायगोनल है इसके एटम आपस में टच कर रहे हैं, यानी कि ये आर, इसका 2r और इसका आर, यानी कि यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक 2r, क्योंकि इस एटम का डायमीटर है 2r और ये हमारा r। तो अगर ध्यान से आप देखें, अच्छा ये हमारा एज लेंथ ए है तो ये भी हमारा एज लेंथ ए होगा, एज लेंथ ए होगा। तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ध्यान से, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी, ये 90 का है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है स्टूडेंट, ये जो हमारा डायगोनल है ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी का स्क्वायर प्लस बेस ए सी स्क्वायर। तो ए बी स्टूडेंट हमारा कितना है, आर है, ये 2r है और ये आर है, कितना हो गया 4r हो गया, 4r का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी हमारा हो गया ये आर, लेकिन हमारा ये आपस में टच नहीं करता है, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ए सी, ये भी हमारा कितना हो गया ए स्क्वायर। इट मीन्स ये कितना हो गया 16r स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 16 अपॉन 2 r स्क्वायर, a स्क्वायर इक्वल्स टू 8r स्क्वायर और a इक्वल्स टू अंडर रूट 8r स्क्वायर, और फाइनली a इक्वल्स टू 2 रूट 2r। और इसी को हम लिख सकते हैं r इक्वल्स टू a अपॉन 2 रूट 2r। मतलब इसी फॉर्मूले को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। ये आ गया स्टूडेंट हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई और एज लेंथ में रिलेशन। तो आप देख रहे हैं ऑब्वियसली कि यहाँ पे a इक्वल टू 2r नहीं होगा बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और वो यहाँ पे भी प्रैक्टिकली प्रूफ हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू पुट करें तो इसको कैलकुलेट करके दे सकते हैं 1.414, तो r, तो a इक्वल्स टू 4 2 8, 2 4 2 8 एंड 2.828 r आ रहा है, जबकि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में a इक्वल्स टू 2r आ रहा था, यानी कि 0.828 फ्रैक्शन ज़्यादा आ रहा है, और वो यहाँ से दिख भी रहा है। तो सिंपली जैसा कि हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बताया कि हम इसको न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें रेडियाई दे रखी है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई दे रखी है, तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की एज लेंथ निकाल सकते हैं, और अगर हमें एज लेंथ दे रखा है तो हम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई को निकाल सकते हैं।
तो ये स्टूडेंट था हमारा केस 2, रिलेशन बिटवीन radii of atom and as length for face centered cubic unit cell, and the third one is case 3 for BCC, body centered cubic unit cell. बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों को थोड़ा सा और दिमाग पे जोर देना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर थोड़ा उसको और 3 डायमेंशनल सोचना पड़ेगा। केस थर्ड फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिसिपेट करने वाले एटम की रेडियाई और उसकी एल लेंथ में रिलेशन निकालना है। तो इसका डायग्राम देखिए। पहले तो आप समझिए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम कहाँ कहाँ होता है, याद कीजिए, कल बताया था। ये देखिए, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में हमारा एटम 8 एटम तो कॉर्नर पे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और एक एटम बॉडी के सेंटर पे होगा। तो प्रैक्टिकली स्टूडेंट समझने वाली बात यह है कि जो बॉडी का एटम है, इस केस में क्या ये कॉर्नर के एटम आपस में टच करेंगे? क्या ये इसको टच करेगा? क्या ये इसको टच करेगा? तो स्टूडेंट इसको हम प्रैक्टिकली घर में कर सकते हैं, बॉल से आप घर में यूज कर सकते हैं, है ना। तो प्रैक्टिकली जब मैंने किया, है ना, तो मैंने पाया कि ये जो बॉडी सेंटर पे जो एटम है, बॉडी के सेंटर, ये एक अकेला एटम इन 8 एटम्स को आपस में टच नहीं होने देता, लेकिन ये बॉडी सेंटर का एटम ये सब 8 के 8 एटम को आपस में टच करता है। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, बॉडी के सेंटर पे रखा हुआ एटम, ये जो कॉर्नर पे रखे हुए एटम हैं, इनको आपस में टच नहीं होने देता, लेकिन ये खुद इन सबको टच करता है। यानी कि यहाँ पर भी ये आपस में टच नहीं होंगे, यानी कि अगर आपस में टच नहीं होंगे तो यहाँ पर भी A=2R नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जब हम इसको डायग्राम में इसकी डेरिवेशन करेंगे तो हम स्टूडेंट केवल एक इस एटम को लूंगा, एक इस एटम को लूंगा, एक डायगोनल के। पहले वाले केस में जो FCC था उसमें हमने फेस डायगोनल लिया था, यहाँ पे हम अपोजिट कॉर्नर के डायगोनल को लेंगे। तो एक तो स्टूडेंट मैं इसको ज्वाइंट करूंगा, क्योंकि ये आपस में टच करेंगे, जो अपोजिट डायगोनल है ये आपस में टच करेंगे। और दूसरा एक ये वाला हम एटम आपको दिखाएंगे, और एक ये वाला दिखाएंगे, और एक ये दिखाएंगे। और ये जो नीचे वाला फेस है, अगर नीचे वाले फेस के डायगोनल को ज्वाइंट किया जाए तो ध्यान से देखिए कि ये एक राइट एंगल बनेगा, मतलब ABC, यहाँ पे C हमारा 90 का होगा। ठीक है, और ये हमारा स्टूडेंट A होगा। ठीक है, और क्योंकि ये एज लेंथ है और ये भी एज लेंथ है तो ये भी हमारा A होगा। ये A हो गया, ये A हो गया, और ये जो हमारा साइड है यानी कि ये भी हमारा एज होगा, ये भी A होगा। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे 2 ट्राइंगल यूज होंगे, एक ट्राइंगल ACB, यहाँ पर इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB, यहाँ पे 90। अच्छा, ये जो नीचे वाला फेस है इसका ये डायगोनल है, तो इसको हम X एज्यूम कर लेते हैं। ये जो एटम है इसकी रेडियाई R, मतलब अगर इस वाले डायगोनल को मैं अलग से एक डायग्राम बना के दिखाऊं आपको, तो ये आपस में ऐसे टच कर रहे होंगे, ये यानी कि इस यहाँ जो कॉर्नर पे एटम रखा है उसकी रेडियाई R, ये जो बॉडी के सेंटर पे रखा है इसका 2R, और ये वाला R, यानी कि ये हमारा जो AB होगा ये 4R हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB हम 2 ट्राइंगल की बात करेंगे स्टूडेंट, एक तो ACB की बात करेंगे, ये वाला राइट एंगल, और एक बात करेंगे ट्राइंगल इसको D नाम दे देते हैं कॉर्नर को, ADB, ये भी 90 का होगा। ठीक है, ये भी एक ट्राइंगल है, ये A है, ये A है, और ये वाला इसका डायगोनल जो X होगा। तो यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल का यूज करके रिलेशन निकाल पाएंगे। तो समझिएगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ACB में ये डायगोनल है, यानी कि AB का होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो AB
ए बी को ध्यान से देखें आप, तो आपको मैंने बताया था अभी ए बी कितना होगा, इसका इस वाले कॉर्नर वाले का आर, इसका 2r और इसका आर, यानी कि 4r। और BC, BC हमारा एज है ए स्क्वायर प्लस AC, AC हमारा एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस रिलेशन में दिक्कत यह है कि हमें रिलेशन एज लेंथ ए और एटम की रेडियस r में निकालनी थी। ए और r तो आ गया है, लेकिन x ये नया वेरिएबल है, तो इसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हम इस वाले ट्राइंगल का यूज करेंगे, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC। सिमिलरली इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC में फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो ये हमारा क्या है, इसका डायगोनल है, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो AC हमारा एक्स स्क्वायर प्लस AD हमारा A स्क्वायर प्लस CD हमारा फिर से A स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन सेकंड कह देते हैं। और हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से हम एक्स स्क्वायर को रिमूव कर सकते हैं, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आप ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, 16r स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह हमारा 2A स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 3A स्क्वायर इक्वल्स टू 16r स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 16/3 r स्क्वायर। और यहाँ से हमारा a इक्वल्स टू 16/3 r स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ से आ गया a इक्वल्स टू 4/3 √3 r। और इसी को आप लिख सकते हैं r इक्वल्स टू √3a/4। तो आपने देखा कि ये रिलेशन था बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, एटम की रेडियाई r और एज लेंथ a, √3a/4। अगर हमें रेडियाई दे रखा है तो एज लेंथ निकल सकती है इस फॉर्मूले से, और अगर एज लेंथ दे रखा है तो रेडियाई निकल जाएगी। एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ये जो हमने तीनों डेरिवेशन बता दी इनको एक साथ पहले लिख लेते हैं, उसके बाद एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एक सैंपल क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इन तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं। ओके, फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए रिलेशन आया a इक्वल्स टू 2r, एंड फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के आया a इक्वल्स टू 4/√3r, और फॉर FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आया a इक्वल्स टू 2√2r। ये तीन फॉर्मूले आए, और इन तीन फॉर्मूलों को हम उसके रेडियाई के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, सैंपल क्वेश्चन है, if as length if the radii of face centered cubic unit cell, if the radii of face centered cubic unit cell is 225 picometer। स्टूडेंट आपको समझना पड़ेगा कि जो एज लेंथ होती है यूनिट सेल की, ये पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन या नैनोमीटर में भी हो सकती है ना, क्योंकि यूनिट सेल तो हमारी आंखों से दिखते नहीं है, तो इसलिए इसने पिकोमीटर में दिया है। इफ द रेडियाई ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज 225 पिकोमीटर, कैलकुलेट
calculate the if the radii of face centered, if the as length, यहाँ पे as length कर लेते हैं, if the as length of face centered cubic unit cell is 225 picometer, calculate the radii of atom, calculate the radii of atom in FCC यूनिट सेल। मतलब ये कि FCC के यूनिट सेल में जो एटम जिससे बना है उसकी रेडियाई निकालनी है। तो स्टूडेंट यानी कि हमें एज लेंथ दे रखा है, यानी कि गिवन है A इक्वल्स टू 225 पिकोमीटर, और हमें रेडियाई निकालना है, मीन्स R निकालना है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा? क्वेश्चन में FCC है तो FCC का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि A इक्वल्स टू 2√2R, लेकिन हमें R कैलकुलेट करना है तो R इक्वल्स टू A अपॉन 2√2। तो R इक्वल्स टू आ गया, A दे रखा हमें 225 पिकोमीटर अपॉन 2√2, तो ये R इक्वल्स टू हो गया 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 and 2 5 जा 10, तो 112.5 अपॉन √2 पिकोमीटर। तो दिस इज द आंसर। तो इट इज इनफ फॉर टुडे स्टूडेंट। तो सेफ रहिए, स्टे एट होम। थैंक यू। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ और नए लेक्चर के साथ। थैंक यू।